डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको जो पिछला लेक्चर पढ़ाया था वो पढ़ाया था वेक्टर स्पेस में लीनियर कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन की वहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स, उसका जो भी कॉन्सेप्ट था वहाँ पे क्लियर करवाया है। तो आज का जो लेक्चर है वो है लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। तो लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस को समझने के लिए आपको लीनियर कॉम्बिनेशन आना चाहिए कि लीनियर कॉम्बिनेशन हम किसी वेक्टर का कैसे बनाते हैं। तो सेम उसी की डेफिनेशन से हम आगे बढ़ेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स पढ़ेंगे और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पढ़ेंगे कि हम कैसे शो करते हैं कि ये हमारा जो भी इक्वेशन दिया है या फिर कोई भी सेट दिया है उस सेट को हमें बताना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो चलिए देखते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स की क्या डेफिनेशन है। लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F। द वेक्टर्स v1 v2 up to so on vn are said to be linearly dependent if there exists scalars a1 a2 an not all zero such that a1 v1 plus a2 v2 plus up to so on plus an vn equals to 0। ठीक है, तो मीन्स हमारे पास में वेक्टर्स गिवन होंगे। ठीक है, कब हम उनको लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे उन वेक्टर्स को? जब स्केलर्स नॉट ऑल ज़ीरो, मतलब सारे स्केलर्स ज़ीरो नहीं होने चाहिए। कम से कम एक स्केलर अगर नॉन ज़ीरो आ जाता है तो हमारा जो सेट है, जो वेक्टर्स हैं, वो क्या बन जाएंगे? लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। वो सेट क्या हो जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। लीनियर कॉम्बिनेशन जब आप पढ़ते थे तो जो वेक्टर रहता था उसका हमें बताना होता था कि जो वेक्टर्स दिए जाते थे उनका लीनियर कॉम्बिनेशन उन वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन बना करके तो वो हमारा लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो जाएगा। और अगर ये ज़ीरो आ रहा है तो वो हमारा क्या बनाएगा? इसके बाद मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताऊंगी। दूसरी डेफिनेशन लीनियरली डिपेंडेंट की ये है, some finite vectors are said to be linearly dependent if their linear combination can be made zero without taking all scalars zero। ठीक है, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। फिर बात करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की कि क्या होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। Vectors which are not LD are called LI। LD is linearly dependent and LI is linearly independent। शॉर्ट में मैंने लिखा है जो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन क्या है? वेक्टर्स ले लिए v1 v2 अप टू सो ऑन vn वेक्टर्स हैं, आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ व्हेन एवर, इस वाले फॉर्मूले को रखना है, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an vn इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मीन्स 0 के इक्वल होना चाहिए फॉर सम स्केलर्स ai's देन a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू अप टू सो ऑन an इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या है कि a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। अगर ये सारे स्केलर्स क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड अगर 0 आ जाए राइट हैंड साइड की तरफ तो ये क्या हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, तो लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट में क्या अंतर है कि लीनियरली डिपेंडेंट में अगर एक भी स्केलर अगर क्या आ जाता है हमारे पास में नॉन ज़ीरो आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। और स्केलर सारे ज़ीरो आते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा? LI मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है ना, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो बनाएंगे हम। और दूसरी डेफिनेशन ये है, सम फाइनाइट वेक्टर्स आर सेड टू बी LI इफ द ओनली वे टू मेक देयर लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो इज़ टू टेक ऑल स्केलर्स ज़ीरो। तो ये डेफिनेशन है लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट की। ठीक है, तो ये जो हम LI बता रहे हैं किसी सेट के ऊपर, LD बता रहे हैं किसी सेट के ऊपर, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन से है। अगर आपको LI एंड LD प्रूफ करना है तो आप डिटरमिनेंट से भी कर सकते हैं। डिटरमिनेंट से कर सकते हैं, किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को कैसे फाइंड करते हैं ये आपको पता होगा, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि डिटरमिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पे इसका कंसेप्ट भी मैं आपको बता देती हूँ। ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन से था। अगर हमें कोई वेक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है, माना कोई हमें क्या दे रखे हैं? वेक्टर्स दे रखे हैं, उन्हें आपको क्या लिखना है? मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखोगे और उसका क्या निकालोगे? डिटरमिनेंट निकालोगे। तो अगर डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ जाता है? 0 आ जाता है तो इसे क्या बोलेंगे हम? LD।
ठीक है। और डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 क्या होता है हमारे पास, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। मैंने ये प्रीवियस क्लास में पढ़ाया हुआ है, मैट्रिक्स वाले जो सीरीज़ चली थी हमारी, वहाँ पे मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं वो वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। तो डिटर्मिनेंट अगर किसी मैट्रिक्स का 0 आ जाता है, मीन्स हमें कोई वेक्टर्स दिए हैं, उन वेक्टर्स को हमने पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है और उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट अगर 0 आता है तो वो हमारा क्या बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट सेट बन जाएगा, ठीक है। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हो जाएंगे। अगर डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, नॉन ज़ीरो आ जाए, तो वो क्या बन जाएगा हमारा LI, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसे बोलते हैं हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट पे भी डिपेंड करता है LD एंड LI कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको लीनियर कॉम्बिनेशन से बता दिया, दूसरा हमारा ये वाला होना चाहिए। तीसरा हमारे पास जो मेथड है वो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो जब हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स में पहुंचेंगे तब मैं आपको उसका कंसेप्ट बताऊंगी कि उससे भी हम लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सेट कैसे बताते हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको ये 2 मेथड बता देती हूँ कि लीनियर कॉम्बिनेशन से कैसे किया जाता है, कैसे हम लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सेट बता सकते हैं, और डिटरमिनेंट से कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलिए इसका वर्किंग प्रोसेस लिखिए। इसका वर्किंग प्रोसेस जो है, लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सेट कैसे प्रूफ किया जाता है, कैसे हम डिफाइन करते हैं इसे। तो देखो मेथड है टू डिटरमाइन दैट गिवन वेक्टर्स आर LD और LI। हमें ये डिटरमाइन करना है कि हमारे जो वेक्टर्स दिए हुए हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे या लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो हमारे पास इनपुट मतलब जो हमें दिया हुआ रहेगा वो है वेक्टर्स हमें गिवन होंगे, ठीक है ना। वेक्टर्स हमें दिए हुए होंगे और आउटपुट क्या निकलना चाहिए इसका, जो वेक्टर्स हैं वो LD होंगे या LI होंगे, ठीक है। तो जो इसका वर्किंग स्टेप है, फर्स्ट क्या करना है हमने, टेक एन स्केलर्स। हमने क्या लेना है, स्केलर्स लेने हैं A1 A2 अप टू सो ऑन AN एंड फॉर्म द सिस्टम। और ये इस फॉर्म का बनाना है हमने, A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस अप टू सो ऑन AN VN इक्वल्स टू 0, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट स्टेप ये रहेगा, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, A1 A2 अप टू सो ऑन AN को हमने मानना है, ABC मान लो या फिर कोई भी स्केलर्स तुम ले सकते हो, ठीक है। और इस सिस्टम में रखना है और पहली इक्वेशन बनेगी। फिर सेकंड हमने क्या करना है, सिस्टम फर्स्ट मींस जो ये इक्वेशन फर्स्ट है इसको, इसमें से हमें फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A1 A2 अप टू सो ऑन AN, मींस हमें स्केलर्स की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। थर्ड में देखना है अगर स्केलर्स की वैल्यू क्या आ जाती है, A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू अप टू सो ऑन इक्वल्स टू AN इक्वल्स टू 0, मतलब A1 A2 A3 अप टू सो ऑन क्या आ जाए, 0 आ जाए, सारे स्केलर्स के आ जाए, 0 आ जाए, इज़ द ओनली सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। सिर्फ यही सॉल्यूशन फर्स्ट का होगा तो जो हमारे वेक्टर्स हो जाएंगे वो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। कब होंगे, जब सारे स्केलर्स हमें 0 मिल जाएंगे सॉल्व करने के बाद इक्वेशन को, ठीक है। लास्ट, इफ सिस्टम फर्स्ट हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दैट इज एटलीस्ट 1 AI इज नॉन ज़ीरो। अगर सिस्टम फर्स्ट यानी कि इक्वेशन फर्स्ट जो हमारी है उसमें से कोई एक स्केलर नॉन ज़ीरो आ जाएगा तो हमारे जो वेक्टर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। यही वर्किंग स्टेप है इसका लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सेट को प्रूफ करने का, ठीक है। तो चलिए इससे हम एक क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा कि कैसे लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को हम फाइंड करते हैं। तो एक मेथड हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन का मैं बताऊंगी, या दूसरा मेथड एक मैट्रिक्स से जिससे हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे थे उससे आपको बताऊंगी। तो जो भी मेथड आपको सही लगता है आप एग्जाम में उससे कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है, शो दैट द सेट ऑफ 3 वेक्टर्स 1 2 0 0 3 1 and -1 0 1 of V3Q is linearly independent where Q is the field of rational numbers। तो हमें क्या शो करना है कि जो ये वेक्टर्स का सेट है ये हमारा V3Q में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जहाँ की Q क्या है, रैशनल नंबर का एक फील्ड है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लो लेट V1 क्या दे रखा है हमें, वेक्टर्स क्या दे रखे हैं, V1 1 2 0, V2 इज 0 3 1, V3 क्या दे रखा है, -1 0 1,
ठीक है। और फील्ड क्या है, स्केलर्स का फील्ड होता है, ठीक है ना। तो फील्ड क्या दे रखा है, क्यू, रैशनल नंबर का। तो हम क्या लेंगे, ए बी सी बिलोंग करेगा क्यू से, ठीक है। रैशनल नंबर से हमने स्केलर्स लिए हैं। तो वी नो दैट, अब हमें क्या बनाना है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, ए v1 प्लस बी v2 प्लस सी v3 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। तो देखो इम्प्लाइज दैट यहाँ से ए v1 वेक्टर क्या है 1 2 0, ठीक है, प्लस बी v2 वेक्टर क्या है 0 3 1, प्लस सी v3 वेक्टर क्या है -1 0 1 इक्वल्स टू 0। इसे इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ये क्या आ जाएगा, पहला वो a प्लस बी 0 है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से b को 0 इंटू बी और माइनस सी, ठीक है, माइनस सी हो गया मल्टीप्लाई, फिर ये 2a प्लस 3b प्लस 0 इंटू सी, ठीक है, फिर ये बन गया 0 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी इक्वल्स टू 0। तो इन्हें इक्वेशन बना लो, a माइनस सी इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड, एंड b प्लस सी इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये तीन इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई, ठीक है। किसके बराबर रखा है, 0 के इक्वल रखा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ से देखो हम क्या कर लेते हैं, a माइनस सी इक्वल्स टू 0, यानी कि a इक्वल्स टू सी आ गया, ठीक है। a इक्वल्स टू सी को अगर हम किस में रखें, यहाँ पे रख लो इक्वेशन नंबर थर्ड में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो a इक्वल्स टू सी की वैल्यू रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, c इक्वल्स टू a रख लो, यहाँ पे a इक्वल्स टू सी रख लो या c इक्वल्स टू a रख लो, एक ही बात है। तो b प्लस a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0, इक्वेशन नंबर इसको 4 मान लो, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2a प्लस 3b इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करके जो आएगा हमारे पास, ये आएगा, पहली इक्वेशन को क्या कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं ढंग से, a प्लस बी इक्वल्स टू 0 एंड 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 0। ये मैंने a एंड b पार्ट को सही से लिख लिया, ठीक है। तो अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 0 एंड 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 0। तो इससे ये कट गया, माइनस b इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट b इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। यहाँ से b की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। b की वैल्यू को उठा के रख लो, इक्वेशन नंबर 4 जो बनाया हमने, b की वैल्यू यहाँ रख लो 3 में, ठीक है। b इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। तो ये क्या हो जाएगा, c यहाँ से क्या मिल जाएगा, 0, b एंड c 0 मिल गया। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट a माइनस सी था, तो यानी कि a इक्वल्स टू b क्या हो गया, 0। तो देखो तीनों वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद a b c की वैल्यू हमें 0 मिल गई। इसका मतलब क्या है कि जो ये वेक्टर्स हैं ये क्या बना गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बन गए, ठीक है ना। तो इससे लीनियर कॉम्बिनेशन से हमने क्या बना दिया, इसे लीनियर इंडिपेंडेंट सेट, क्योंकि तीनों स्केलर्स क्या आ गए, 0 आ गए। अगर तीनों स्केलर्स 0 हैं तो वो क्या बनाता है, हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको इसको मैट्रिक्स मेथड से भी बता देती हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट से भी हम लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सेट को बता सकते हैं। तो चलिए देखो कि कैसे हम इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे। ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी करवाया, v1 v2 v3 इस तरीके से लिख लो मैट्रिक्स। इसको उठा के इसके नीचे इसके एलिमेंट है, v1 के एलिमेंट 1 2 0, v2 का 0 3 1 -1 0 1, इस तरीके से हो गया। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हमारी बन गई। एक बात ध्यान में रखना, मैंने तो अभी यहाँ पे v1 v2 v3 लिखा है, तो उसके एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि सीधा अगर वेक्टर्स उठाना, ये तीनों नहीं लिखना है, इससे नहीं समझना है, तो इसको उठा के कॉलम में रख लो। इन तीनों वेक्टर्स को उठा के कॉलम मैट्रिक्स मतलब कॉलम में रख लो मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, इसको ए मैट्रिक्स मान लो, इम्प्लाइज दैट ए, तो क्या हो जाएगा 1, फिर ये क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3, फिर -0, ठीक है। फिर प्लस 0 रखोगे, फिर 2 × 1 = 2, प्लस नहीं नॉट माइनस सॉरी 2 × 1 = 2 एंड -0, ठीक है। फिर प्लस होता है यहाँ पे साइन, बट यहाँ पे माइनस है तो ये -1 हो जाएगा। 2 × 1 2 एंड
माइनस 0, ये हो गया। तो ये आ गया हमारे पास 1 इंटू 3 इज़ 3, ये माइनस 0 एंड माइनस 2। तो हमारे पास जो जो डिटर्मिनेंट आया है वो 3 माइनस 2 क्या आया है, 1 आया है। मीन्स इम्प्लाइज दैट ए इज़ नॉन ज़ीरो। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉन ज़ीरो है तो ये क्या बना देगा हमारा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये जो वेक्टर्स हैं ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। मैंने आपको इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी बता दिया और मैट्रिक्स मेथड से भी बता दिया कि कैसे हम लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सेट बताते हैं। ठीक है, कि ये सेट हमारा लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देती हूँ अब। क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर द सेट ऑफ वेक्टर्स 1 1 1 1 2 3 0 1 2 इज लीनियरली डिपेंडेंट और नॉट। ठीक है, तो ये हमें वेक्टर्स बताने हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है। तो मैं सीधा इसे मैट्रिक्स मेथड से करूँगी। लीनियर कॉम्बिनेशन वाले मेथड से आप ट्राई करना, जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन कराया है सेम, उसमें मैंने दोनों मेथड आपको बताए हैं। तो इसे मैट्रिक्स मेथड से मैं करूँगी। तो ये क्या करना है, ए मैट्रिक्स मान लो इसे, और इसके कोफिशिएंट मीन्स जो हमारे पास वेक्टर्स हैं उन्हें मैंने कहा था कॉलम में लिखना। तो 1 1 1 ये हमारा V1 वेक्टर, ये V2 वेक्टर एंड ये V3 वेक्टर। ठीक है, तो इनको उठा के ऐसे लिख लो 1 2 3 0 1 2। इम्प्लाइज दैट इसका क्या निकाल लेंगे हम, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए देखो 1 पहले रखो, 2 2 जा 4 माइनस 3, फिर माइनस 1, फिर 2 माइनस 1, ये आ जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करना है तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1। तो कितना हो गया हमारे पास, 1 माइनस 1 इज़ 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया हमारे पास, 0। तो अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो इसका मतलब जो ये मैट्रिक्स है, जो ये हमारे वेक्टर्स हैं, ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट, एलडी है। ठीक है, तो वेक्टर्स के एलडी एंड एलआई कैसे फाइंड किए जाते हैं, बाय द मेथड ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट के मेथड से भी मैंने आपको बता दिया और लीनियर कॉम्बिनेशन के मेथड से भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सेट बता सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी वेक्टर्स के। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स से कैसे एलआई एंड एलडी प्रूफ किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। मीन्स मैट्रिक्स की रैंक से हम लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट किसी वेक्टर्स को कैसे बताते हैं। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, डेफिनेशन, द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन द रो एचेलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स रैंक। रैंक ऑफ मैट्रिक्स की एक मेरी प्लेलिस्ट है, जिसको रैंक नहीं निकालना आता है मैट्रिक्स का, वो उसमें जाके देख सकते हो कि कैसे मैट्रिक्स का रैंक फाइंड किया जाता है। रो एचेलन फॉर्म क्या होता है मैट्रिक्स का, ठीक है ना, वो सब मैंने डिटेल में वहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको रैंक निकालना बताऊँगी कि रैंक कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, और उससे हम कैसे बताते हैं कि वो एलडी है या एलआई है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन द रो एचेलन फॉर्म। ठीक है, किसी मैट्रिक्स में जब हम उसे रो एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, उसमें हमने देखना है नंबर्स ऑफ नॉन ज़ीरो रोज देखनी है हमने उसमें, तो वो उस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। उस मैट्रिक्स में जितने भी नंबर्स ऑफ नॉन ज़ीरो रोज होंगे वो उसका क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। तो इसका वर्किंग मेथड क्या है, सेम मेथड तो वही रहेगा। एलडी और एलआई को फाइंड करने के लिए पहले हमें वेक्टर्स गिवन होंगे, फिर हमें उसका आउटपुट निकालना है वेक्टर्स को कि वो एलडी है या एलआई है। तो वर्किंग स्टेप क्या रहेगा, सबसे पहले जो वेक्टर्स है उनको हमने क्या करना है, मैट्रिक्स में चेंज करना है। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए बाय राइटिंग द गिवन वेक्टर्स इन द कॉलम। ठीक है, कॉलम में जो वेक्टर्स गिवन होंगे उसे हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाना है और उसको कॉलम में लिखने हैं। मीन्स जो वेक्टर्स दिए होंगे उन्हें कॉलम में लिखने हैं। ठीक है, सेकंड क्या रहेगा, रिड्यूस द मैट्रिक्स ए इनटू रो एचेलन फॉर्म। ठीक है, उस मैट्रिक्स ए को क्या करना है, रो एचेलन फॉर्म में रिड्यूस करना है। किससे, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। क्या यूज़ करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करना है। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, सिर्फ रो वाली एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करना है, कॉलम वाला नहीं लगेगा। कॉलम में हमें वेक्टर्स लिखने हैं बट उसमें रो ऑपरेशन लगाना है। एलिमेंट्री ऑपरेशन भी मैंने आपको बता रखा है डीपली। ठीक है, तो वो आपको रखना है सेकंड में। थर्ड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज गिव्स द रैंक ऑफ ए।
जो नंबर्स ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ निकलेंगे वो उस मैट्रिक्स का क्या होगा, रैंक होगा, जितने भी नंबर्स ऑफ रोज़ होंगे, ठीक है। दैट इज़ रो ए। रैंक को हम किससे डिफाइन करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, रो ए से। इफ़ रो ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, अगर हमारा रैंक क्या आ जाए, जितने नंबर्स ऑफ कॉलम्स के बराबर आ जाए, मतलब जितने कॉलम्स है, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, ए आई जे एम क्रॉस एन। एम क्या होते हैं, रोज़ होते हैं, एन क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, मतलब उस मैट्रिक्स के जितने भी कॉलम के नंबर होंगे, जितने भी नंबर्स ऑफ कॉलम होंगे, ठीक है, 3 हो गए, 4 हो गए, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, और वो क्या हो जाएगा, रैंक ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, हमारे वो वेक्टर्स हमारे एलाई हो जाएंगे। और अगर रैंक ए नंबर ऑफ कॉलम से कम हो जाए, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम से कम हो जाए रैंक ए, तो वो हमारा क्या होगा, एलडी हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। वो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, इसमें रैंक का कंसेप्ट देखना है। सीधा सीधा शॉर्ट में बता दूं, रैंक ए इक्वल्स टू आ जाए नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, जिसे हम n से डिफाइन करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा li हो जाएगा। रैंक ए इज़ लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ld हो जाएगा। मीन्स रैंक ऑफ ए इम्प्लाइज दैट रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन n is LD, and rank of A equals to N is LI। तो ये है इसका कंसेप्ट रैंक का, इससे भी हम LD एंड LI निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ कि किस तरीके से करना है। क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग वेक्टर्स आर LD और LI। पहले हमें वेक्टर्स गिवन है, दूसरा हमें पॉलिनोमियल्स में पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इनसे हमें वेक्टर्स बनाने हैं और अपने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट में हमारे पास V1 क्या है, 1 2 3, V2 क्या है, 0 1 2, V3 क्या है, -1 4 एंड 5, ये दे दिया, ठीक है। अब हम कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, V1 को मैंने क्या बोला था, कॉलम में लिखो 1 2 3 0 1 2 -1 4 एंड 5, ठीक है। ये हमने एक मैट्रिक्स बना ली, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें नेक्स्ट स्टेप, हम इस मैट्रिक्स को रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब रिड्यूस करेंगे, किससे, रो ऑपरेशन लगा करके, एलिमेंट्री ऑपरेशन जो रो का होता है वो लगाएंगे। तो देखो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है, ठीक है। और पहला जो रो का फर्स्ट एलिमेंट वो हमारा 1 होना चाहिए, ठीक है। 1 नहीं है तो उसे 1 बनाना है, तो 1 बना के क्या होता है, ये हमारा इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो सबसे पहले हमें R1 पे करने की ज़रूरत नहीं है, R1 में ऑलरेडी 1 यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, R2 को चेंज करना है, R2 टेन टू R2 -2R1, ठीक है, 2R1, R2 को माइनस करोगे -2R1 से, ठीक है, तभी यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। फिर R3 पे ऑपरेशन लगाओगे तो R3 -3R1, यहाँ पे भी फिर 0 हो जाएगा, करके देखें, A इक्वल्स टू, ये हो जाएगा सेम रहेगा 1 2 -1। R2 को चेंज कर रहे हैं हम, तो R2 माइनस, मतलब R2 कितना है 2 -2R1 इज़ 0। फिर R2 कितना है 1 इंटू, ये कितना रहेगा 1 ही रहेगा। फिर ये कितना हो जाएगा यहाँ पे -2 4 + 1 इज़ 5, सॉरी 4 + 2 इज़ 6। देखो कैसे हुआ, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया और 4 माइनस करना था, माइनस का प्लस, तो ये हो जाएगा 4 + 2 इज़ 6। फिर ये करो 3 - 3 इज़ 0, ये ऑपरेशन लगाना है, ऑपरेशन ये है 3 -3R1, 3 - 3 0, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से R3, ये 2 है, 2 - 0 इज़ 2। फिर 5 है, 3 × 1 = 3, 5 + 3 कितना होता है 8, इतने तक आ गया, ये 0 0 बन गया, ठीक है।
अब हमें देखो सेकंड उसमें देखना है, फर्स्ट ये 0 बन गया, अब इसे हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो देखो यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगेगा, R3 पे लगेगा, R3 माइनस, सीधे सीधे पहले मैं R3 को डिवाइड कर लेती हूँ इससे 2 से, R3 टेन टू 1/2 R3 डिवाइड कर लो 2 से, तो जाएगा A इक्वल्स टू 1 0 -1 0 1 6 0 1, 2 का डिवाइड किया तो ये 4। ठीक है, अब हमें करने में इजी हो जाएगा। अब इसमें ऑपरेशन लगाओगे तो ये जाएगा R3 टेन टू R3 माइनस R2, ये कर लो तो ये हो जाएगा। यहाँ से देखो A सेम रहेगा, पहला फर्स्ट रो सेम रहेगी, 1 0 -1 0 1 6 0 1 -1 0 4 -6 -2। तो देखो जो हमारे पास में, अब हम इस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अब यहाँ ये इतना ही रहेगा। ठीक है, इसके आगे भी 0, इसके आगे भी 0। तो हमारे पास नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो, ये 3x3 की मैट्रिक्स थी पहले बन रही, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज कितने हो गए, 1 2 3। इसमें भी 0 नहीं आया, इसमें भी कोई ना कोई एलिमेंट है, इसमें भी एलिमेंट है, इनमें भी एलिमेंट है, यानी ये नॉन ज़ीरो रोज़ है। और ये नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर आ गया, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 है। तो यानी कि ये क्या हो गया, रैंक ऑफ A इक्वल्स टू 3 आ गई, जो कि क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो मैंने क्या बोला था, जब रैंक हमारे कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर रैंक नंबर ऑफ कॉलम से छोटी आती है तो वो हमारा लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। तो ये सेट जो हमारा है ये है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सॉल्यूशन सेकंड, ये पॉलिनोमियल का है। पॉलिनोमियल का क्वेश्चन कैसे करना है, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो, इसको उठा के कॉलम में लिख लो। यहाँ पे x3, यहाँ पे x², यहाँ पे x और यहाँ पे कोफिशिएंट। मैंने इस तरीके इसको उठा के कॉलम में लिख दिया, ये x² x और c मीन्स कांस्टेंट। ऐसे में तुम्हें आसानी होगी कि कैसे हमने इसके कोफिशिएंट्स को रखे हैं। ठीक है, कॉलम्स में। ये पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन कैसे भी आएंगे, कोई से भी आएंगे, तो इस तरीके से ही करना है। x³ का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1, x² का कोफिशिएंट क्या है, -5, x का कोफिशिएंट क्या है, -2 और कांस्टेंट क्या है, 3। ठीक है, सेकंड उसमें चले जाओ, दूसरे उसमें, तो दूसरे कॉलम के लिए x³ का कोफिशिएंट 1, x² यहाँ पे नहीं है, 0, x भी नहीं है, 0, तो ये कितना आ गया, -1 कोफिशिएंट। फिर x³ इज़ 1, ये कितना हो गया, x² 0, x इज़ 2 एंड ये 4। ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। अब इसमें देखो कितने कॉलम्स है, 1 2 एंड 3। ठीक है, और कितनी रोज है, 1 2 3 4। तो ये कितने का बन गया, 4x3 की मैट्रिक्स बन गई है, 4x3 की। अब हमें इसका क्या करना है, रिड्यूस करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है रो वाला, और देखना है क्या आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो पहले उसमें 1 है ही, तो हम इसको आसानी से इन तीनों को हम 1 से क्या कर सकते हैं, प्लस करके इसको या माइनस करके हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे R2 टेन टू R2, माइनस है तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा, R2 प्लस R1। फिर हम दूसरा ऑपरेशन R3 पे लगाएंगे, R3 टेन टू R3 प्लस, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे R2 प्लस R1 नहीं, यहाँ पे 5 भी है ना, तो 5R1 आएगा, 5R1, और यहाँ पे R2 है तो ये हो जाएगा R3 प्लस 2R1। ठीक है, और R4 पे क्या लगेगा, R4 माइनस 3R1। ये क्योंकि हमें इसको, तुम्हें क्या देखना है, सबसे पहले इन पे टारगेट रखना कि ये 0 0 हो जाए, इसके नीचे वाले सारे 0 हो जाए। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। तो ये हो जाएगा A इक्वल्स टू, ऑपरेशन लगा लो, सेम रहेगा 1 1 1 -5 + 5 0, ये वाला ऑपरेशन लगा के। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, -0, ये कितना हो जाएगा, +5 इज़ 5, फिर 0 + 5 इज़ 5। ठीक है, ये भी 0, फिर +2, और ये 2 एंड 2 - 2 इज़ 2 + 2 इज़ 4, क्योंकि हमने यहाँ पे R3 + 2R1 का लगाया है।
ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। फिर 3 की बारी आई, 3 माइनस 3 इज़ 0, 3 इंटू 1 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, फिर 3 4 माइनस 3 इज़ माइनस 1। इस तरीके से आ गया ये इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ से 1 1 1 0। अगर मैं R2 को क्या कर लूँ 5 से डिवाइड कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा 1 1। R3 को मैं 2 से डिवाइड कर लूँ तो ये जाएगा 1 एंड 2, ठीक है। एंड ये सेम इसको इस तरीके से रख लो। अब देखो क्या हो रहा है इसमें, अब हम क्या करेंगे R3 को करेंगे R3 माइनस R2, तो ये जाएगा यहाँ से इम्प्लाइज दैट जो हमारी वो बनेगी 1 1 1 0 1 1 0 0 1, ये बन गया, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ से अगर मैं इसे करती हूँ तो ये पहले इसको लिख लो 0 माइनस 4 एंड माइनस 1, ठीक है, ये लिख लिया। अब इस मैट्रिक्स को यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे लिखेंगे 1 1 1 0 1 1 एंड 0 0 1। इसमें ऑपरेशन लगाएंगे R4 10 टू R4 प्लस, यहाँ पे माइनस था, प्लस 4R2, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से 0, 4 इंटू 1 इज़ 4 माइनस 4 प्लस 4 0, फिर ये हो जाएगा 4 4R2 माइनस 1 प्लस 4 कितना हो रहा है 3। तो देखो यहाँ से फिर हम क्या लगाएंगे R4 10 टू R4 माइनस 3R3, ये वाला ऑपरेशन यहाँ पे 0 हो रहा है तो ये बन जाएगा 1 1 1 0 1 1 0 0 1 एंड 0 0 0, ठीक है। तो ये बन गई हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स यहाँ पे। अब एक चीज़ और ध्यान में, मैंने कहा था नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2 3 है ना, ये वाला 0 हो गया। अब इसको देख के ऐसे मत बोलना कि ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया क्योंकि एक रो 0 हो गई, नहीं, क्योंकि हमें क्या करना होता है रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू, मैंने बोला नंबर ऑफ़ कॉलम्स, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स स्टार्टिंग से कितने थे 3 से, और अभी भी नंबर ऑफ़ कॉलम यहाँ पे 3 ही है, ठीक है ना। नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज इज़ 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी कितने 3 हैं, तो यानी कि ये रैंक कितनी आ गई हमारी 3 आ गई। तो ये हमारी क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये रो भी 0 है तो ये रो भी 0 हो जाती, तो ये हमारे रैंक मतलब जो हमारा नंबर ऑफ़ कॉलम्स है उससे छोटा हो जाता तो LD बन जाता। बट यहाँ पे एक रो पूरी 0 हो गई, इसका मतलब LD नहीं है, ये LI है, क्योंकि नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो एलिमेंट रैंक के बराबर आए हैं, वो सॉरी किसके बराबर आए हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर आए हैं। रैंक तो 3 आई है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 है, तो ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये LI सेट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें रैंक के थ्रू LD एंड LI का पता चलता है वेक्टर्स का, कि वेक्टर्स हमारे लीनियरली डिपेंडेंट हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये मेथड आप एग्ज़ाम में अगर आपके पास आ जाता है, कोई भी वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर्स को बताना होता है LI है या LD है, तो आप लीनियर कॉम्बिनेशन वाला मेथड लगा लो, डिटरमिनेंट वाला मेथड लगा लो, या फिर रैंक ऑफ मैट्रिक्स रैंक निकालने वाले मेथड से कर लो। तो तीनों मेथड जो भी आपको अच्छा लगता है आप उससे कर सकते हैं। मैंने आपको तीनों मेथड बता दिए कि इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये था आज का लेक्चर जो था, वो था लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सेट का, कि कैसे लीनियरली डिपेंडेंट सेट एंड इंडिपेंडेंट सेट फाइंड किए जाते हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो बेसिस पे है, तो वो होगा हमारे पास बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। तो बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस में आगे आपको पढ़ाऊंगी, तो उससे पहले आपको लीनियर कॉम्बिनेशन एंड लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट आना चाहिए, तभी आपको बेसिस समझ में आएगा। तो होप सो कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।